टीवी के केवल एक विज्ञापन से किसी का धर्म आहत होता है तो कोई चुनाव में अपना धर्म घुसा देता है। इन्हीं बातों का फायदा लेकर भारत के प्रस्थापित मीडिया, प्रस्थापित चैनल्स देश में सांप्रदायिक वातावरण निर्माण करने में लगे हुए हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव का एक ट्वीट आ जाता है। वे ट्वीट में कहते हैं, साथियों, एक तरफ हम भूखमरी, बेरोजगारी, किसान और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, वही मुख्यधारा की मीडिया का एक बड़ा वर्ग बीजेपी मुख्यालय द्वारा तय एजेंडे के तहत इन सरोकारों पर पर्दा डाल रहा है। आइए हम सामूहिक रूप से उन चैनलों का बहिष्कार करने का निर्णय लें। न्यूज चैनल के बहिष्कार के इस मुद्दे को बहुजन समाज ने किस प्रकार से समझना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MN टीवी। तेजस्वी यादव का यह आह्वान एक तरफ खुशी की बात है तो दूसरी तरफ दुख की बात है। खुशी की बात इसलिए है कि बहुजन समाज के या पिछड़े वर्ग के नेताओं को देर से ही सही, लेकिन ये बात मीडिया की, ब्राह्मणवादी मीडिया की जो बदमाशी है वो समझ में आ रही है। खासकर उन नेताओं को समझ में आ रही है जिनके हाथ में देश का भविष्य है। जिस मीडिया की बदमाशी पर बामसेप के वामन मेश्राम पिछले 25 से 30 सालों से प्रचार कर रहे हैं, लोगों के सामने, बहुजनों के सामने मीडिया की बदमाशी को उजागर कर रहे हैं, जिन बातों को लेकर बहुजन मुक्ति पार्टी के VL मातंग देश भर में घूम रहे हैं, वही बातें आज देश के पिछड़े वर्ग के नेताओं को समझ में आ रही है। तेजस्वी यादव प्रस्तावित व्यवस्था के विरोध में खुलकर सामने आ रहे हैं। फिर चाहे वो 10% आर्थिक आधार का विरोध हो, आरक्षण की मर्यादा बढ़ाकर 90% करने की बात हो, 5 मार्च को हुए भारत बंद का खुला समर्थन हो, वे इस बात को भली भांति जान चुके हैं कि यह व्यवस्था उन्हीं लोगों को डराती है जो डरते हैं या जो डर सकते हैं। और इसीलिए तेजस्वी यादव के मन में किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का भय जब वो अपनी बात करते हैं तब दिखाई नहीं देता। लेकिन इन सारी बातों के बीच में एक दुख की बात भी है। वो ये है कि पिछले 70 सालों से यह बदमाशी मीडिया कर रहा है, लेकिन बहुजन समाज ने अभी तक उस मीडिया को नहीं छोड़ा है और ना ही पिछड़े वर्ग के नेताओं को यह बात समझ में आ रही है। इन 70 सालों में पिछड़े वर्ग के नेताओं ने अपना खुद का मीडिया खड़ा नहीं किया या उनको उसकी जरूरत भी महसूस नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज के पास साधन नहीं है, संपत्ति नहीं है, या नेता वर्ग के पास साधन, संपत्ति या सत्ता नहीं है। अगर हम बहन जी की बात कर ले, मायावती जी की बात कर ले, तो देश के सबसे बड़े सूबे की वो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। यही बात हम समाजवादी पार्टी के लिए कह सकते हैं, यही बात हम RJD यानी लालू प्रसाद जी के लिए कह सकते हैं। और कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे पिछड़े वर्ग के ऐसे नेता हैं जो जिनके पास सत्ता है, संपत्ति है, साधन है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना खुद का स्वतंत्र मीडिया खड़ा करने के लिए कोई पहल नहीं की। जिन महापुरुषों के नाम लेकर ये पार्टियां बनी है या उनकी विचारधारा को आगे लेकर जाने की वे बात करते हैं, उन महापुरुषों को अगर हम देखें, उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपिता महात्मा फुले या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी तरफ अगर देखें तो राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने दीनबंधु नाम का एक अखबार शुरू किया था। वही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मुकनायक नाम का एक अखबार शुरू किया था। यह उन्होंने तब किया जब उनके पास बहुत ही कम मात्रा में साधन थे। यह उन्होंने तब किया जब बहुजन समाज में उन अखबारों को पढ़ने वाला वर्ग बहुत ही कम था। 1950 के बाद जब संविधान लागू हुआ तब वो पहले जैसी परिस्थिति नहीं रही। 1950 के बाद बहुजन समाज के पास साधन आए, संपत्ति आई और उसी प्रकार से पढ़ा लिखा एक शिक्षित वर्ग बहुजन समाज में निर्माण हो गया। आज भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जन्मदिन मनाने के लिए, उनकी जयंती मनाने के लिए देश भर से बहुजन समाज के लोग एक ही दिन में यानी 14 अप्रैल को हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर देते हैं। वही बहुजन समाज खबरों के लिए या जानकारी के लिए ब्राह्मणवादी मीडिया पर निर्भर है। वे अपना खुद का स्वतंत्र मीडिया खड़ा करने के लिए कोई पहल नहीं कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बहुजन समाज ने पिछले 70 सालों में
स्वतंत्र मीडिया खड़ा करने के लिए कोई काम नहीं किया। मान्यवर कांशीराम जी ने बामसेप के माध्यम से बहुजन संगठक नाम का एक साप्ताहिक शुरू किया था। उसी बामसेप के वामन मेश्राम ने आज सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा हद तक हस्तक्षेप कर दिया है। जिन लोगों को मीडिया का महत्व समझ में आ रहा है उन लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं है, और जिन लोगों के पास साधन है, संपत्ति है, सत्ता है, उन लोगों को मीडिया का महत्व समझ में नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि प्रस्थापित मीडिया, प्रस्थापित ब्राह्मणवादी मीडिया बहन जी को बुआ कहती है तो अखिलेश जी को बबुआ कहती है। यही वो कारण है कि जिसकी वजह से लालू प्रसाद यादव की छवि आज देश में कुछ ठीक नहीं है। अगर इन लोगों ने अपना खुद का मीडिया खड़ा किया होता, राष्ट्रीय स्तर पर एक अखबार भी अगर चलाया होता, तो आज ये परिस्थिति, आज उनके छवि के साथ कोई मजाक नहीं करता। लेकिन 70 साल के बाद ही सही पिछड़े वर्ग के युवा नेताओं को मीडिया की जरूरत, उसका महत्व समझ में आ रहा है। ये बहुजन समाज के लिए बहुत ही खुशी की बात है। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव के इस आह्वान को बहुजन समाज के लोग किस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं। जिन लोगों को, जिन नेताओं को तेजस्वी यादव जी ने खत लिखा है, वे लोग, वे नेता इस आह्वान को किस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वे इस आह्वान को सकारात्मक तरीके से देखते हैं और बहुजनों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया खड़ा करने के लिए प्रयास करते हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारी यह कोशिश है कि MN टीवी की तरफ से, MN न्यूज जो वेबसाइट है, MN रेडियो जो प्ले स्टोर पर मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से हम बहुजनों का स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया खड़ा करना चाहते हैं। यह हमारी बहुजन समाज के मीडिया के लिए एक बहुत ही अहम पहल है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि MN टीवी के इस चैनल को, यह केवल चैनल नहीं है तो बहुजनों का स्वतंत्र मीडिया है, उसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर बहुजन व्यक्ति के पास जो मीडिया में इंटरेस्ट रखता है या मीडिया की कमी को समझता है, उसके पास यह वीडियो जाए और अपना स्वतंत्र, बहुजनों का एक स्वतंत्र मीडिया खड़ा करने के लिए उसका हमें साथ सहयोग मिले। तो ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए। MN टीवी का फेसबुक पेज है, उसे भी आप लाइक कीजिए, फॉलोइंग में जाकर फर्स्ट सी कीजिए। MN टीवी जो मूल निवासी नायक नाम का ऐप है, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। MN न्यूज नाम से हमारी वेबसाइट है www.mulnivasinayek.com। हिंदी और मराठी भाषा में फिलहाल ये वेबसाइट चल रही है, उसको भी आप जाकर देखिए। तो इस प्रकार से हमारी ये कोशिश है कि बहुजनों का स्वतंत्र मीडिया अपने बलबूते पर, समाज के बलबूते पर ये मीडिया खड़ा हो। आपसे आशा है कि बहुजन समाज का ये स्वतंत्र मीडिया खड़ा करने के लिए आप हमें साथ सहयोग देंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MN टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।